अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, प्रेफर्ड इनवॉइस टर्म्स। अब आपकी जो इनवॉइसेस है वो कितने दिन के बाद रिड्यूस होती है, 30 डेज के बाद, 45 डेज के बाद और 60 डेज के बाद, तो वो आपको अपना टर्म्स यहाँ पे मेंशन करना है। ये आपको क्यों मेंशन करना रहता है, इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ये कि जैसी आपकी इनवॉइस 30 डेज के अबाउ, जो डेट पे आपने क्रिएट किए वो डेट से 30 डेज के अबाउ हो जाती है, तो वो ओवर ड्यू पे शो होने लगता है और वो आपके डैशबोर्ड पे दिखाने लग जाएगा कि ये इनवॉइसेस है जो ओवर ड्यू हो चुका है, अभी तक की उसकी पेमेंट्स नहीं आई है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो भी आपकी प्रेफर्ड इनवॉइसेस का जो भी टर्म्स है आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए कि आपको 30 डेज में पेमेंट्स आने वाली है, 45 डेज में पेमेंट्स आने वाली है, 60 डेज में, जैसे भी अकॉर्डिंगली आपके बिजनेस के अकॉर्डिंगली जो भी पेमेंट का टर्म्स है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर प्रेफर्ड डिलीवरी मेथड्स। अब डिलीवरी मेथड्स में आप कौन सा मेथड यूज करते हो, यानी आप डिलीवरी, आप अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में कौन सा, या रोड ट्रांसपोर्टेशन लेते हो, एयर ट्रांसपोर्टेशन लेते हो, वो सारी चीज आप यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे शिपिंग को ऑफ किया हो मैंने, आप ऑन कर सकते हो अगर आप अपने शिपिंग की डिटेल्स अपने इनवॉइस में डालना चाहते हो। जैसे आपको मैं बताऊंगा, अगर आपको कोई प्रोडक्ट डिलीवर करना है जिसमें ई वे बिल की जरूरत पड़ रही है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप शिपिंग ऑन कर लीजिएगा, तो शिपिंग की भी डिटेल्स आपको वहां पे डालनी पड़ जाएगी। फिर उसके बाद कस्टम फील्ड, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। फिर उसके बाद ये कस्टमर ट्रांजैक्शन नंबर। अब कस्टमर ट्रांजैक्शन नंबर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इनवॉइस नंबर वगैरह डालना है तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो मैंडेटरी आपको डालना पड़ेगा, तो ये मैंने ऑन करके रखा है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स एंड रिटेल इनवॉइसेस। जैसे रिटेल इनवॉइसेस में आप लोग को बता देता हूँ क्या होता है, जो नॉर्मल शॉप्स वगैरह होते हैं उनकी रेगुलर रिटेल इनवॉइसेस बनती है, तो अगर आपको रेगुलर रिटेल इनवॉइसेस बनाना है तो इसको आप ऑन कर सकते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद सर्विस डेट, सर्विस आपने जो प्रोवाइड किया उसकी सर्विस डेट चाहिए तो आपको डेट इनवॉइसेस पे चाहिए तो आप यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। तो अगर आप कुछ अपने प्रोडक्ट में या सर्विसेज में डिस्काउंट देते हो तो यहाँ पे आप ऑन कर सकते हो, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि अगर आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हो तो उसका मैंडेटरी इनवॉइस में रिफ्लेक्शंस होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने डिस्काउंट मेंशन नहीं किया है ना तो आपको उसका जो रिबेट होता है, जो यानी जो अपने प्रोडक्ट पे जो आपको डिस्काउंट दे रहे हो उस पे आपको जीएसटी भरना पड़ जाएगा दोस्तों। तो इसके वजह से डिस्काउंट मैंडेटरी आपको ऑन करना पड़ेगा अगर आप कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज पे डिस्काउंट दे रहे हो। फिर आइटम वाइज डिस्काउंट दे रहे हो तो यहाँ पे आपको ऑन करना पड़ेगा कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आपने 4 आइटम्स एक ही इनवॉइस में डाल दिए हो और आप 2 आइटम पे डिस्काउंट दे रहे हो, 2 आइटम पे डिस्काउंट नहीं दे रहे हो, तो वो यहाँ पे आप आइटम वाइज डिस्काउंट ऑन करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली वो आपको पूछेगा आइटम वाइज कि आपको इस आइटम में कितना डिस्काउंट दे रहे हो, इस आइटम में कितना, या किसी आइटम में आप नहीं डिस्काउंट दे रहे हो तो वो भी सारी चीज आपको पूछ लेगा। फिर अगर इन केस आपको, जैसे आपको मैं बता देता हूँ कि बहुत सारी ऐसी इन्वॉइसेस होती है जिसमें एडवांस पेमेंट आ जाती है, डिपॉजिट्स आ जाता है, तो डिपॉजिट आ जाता है तो दोस्तों आपको यहाँ पे डिपॉजिट्स ऑन करना है कि आपको एडवांस पेमेंट कुछ ना कुछ मिल चुकी है। फिर राउंड ऑफ फाइनल अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन। अब राउंड जो फाइनल अमाउंट का जो होता है जिसमें अगर कुछ डेसिमल पॉइंट आ रहा है, जैसे 100.20 अमाउंट आ रहा है, तो जो 20 डेसिमल के बाद का जो है ना उसको राउंड ऑफ आपको करना है, तो यहाँ पे आपको उसको ऑन करना पड़ जाएगा दोस्तों। फिर उसके बाद प्रोडक्ट एंड सर्विस डिटेल्स में आपको क्या क्या चीजें आएगी देखिए। फिर शो प्रोडक्ट सर्विस कॉलम ऑन अ सेल्स फॉर्म, ये ऑन करना है ऑब्वियसली। एसक्यूए कॉलम, तो ये आपको ऑन कब करना है दोस्तों, मानो शो एसकेयू कॉलम। अगर आप ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन में अगर आप कुछ प्रोडक्ट सेल करते हो जो फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे आप सेल कर रहे हो तो ये आप ऑन करिएगा, क्योंकि एसक्यू आपको वहां पे डालना रहता है, तो आपको पता, आप ट्रैक कर पाएंगे कि आपका कौन कौन सा प्रोडक्ट सेल हुआ है ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन पे। फिर ट्रैक क्वांटिटी एंड प्राइस रेट, अगर आपको अपने अपने प्रोडक्ट का ट्रैक करना है कि इसकी क्वांटिटी मैंने कितने सेल्स किया है, कितना कितने रेट पे सेल्स किया है, तो ये आप ऑन कर सकते हो। ट्रैक इन्वेंट्री क्वांटिटी ऑन हैंड, आपके पास कितनी इन्वेंट्री अभी ऑन हैंड पड़ी हुई है वो सारी चीज आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हो। अब इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि बारकोड स्कैनिंग का भी ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप ऑन करेंगे तो आप बारकोड वगैरह स्कैन करके भी अपनी सेल्स इनवॉइस बुक कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद दोस्तों प्रोग्रेस इनवॉइस है। अब आपने किसी को अपना एक एस्टीमेट भेजा था, फॉर एग्जांपल एक 10,000 का एस्टीमेट भेजा था, अब उसकी एस्टीमेट्स की आपको पार्शियली पेमेंट्स आते जा रही है, तो अगर आपको वो उस एस्टीमेट्स की, उस कॉन्ट्रैक्ट की पार्शियल पेमेंट्स आ रही है तो आप यहाँ पे ऑन करेंगे तो आपको ट्रैक मिलते जाएगा कि आपने उनको कितना एस्टीमेट्स भेजा था, क्योंकि आप ऑलरेडी क्विक बुक से एस्टीमेट्स भी भेज सकते हैं, तो उसको कितना एस्टीमेट्स भेजा था और उसके अकॉर्डिंगली कितनी कितनी पेमेंट्स मेरे को रिसीव हो रही है। फिर उसके बाद डिफॉल्ट मैसेज का बहुत बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों, मैं आप लोग को ये बताता हूँ कि डिफॉल्ट मैसेज सेंड
विद अ सेल्स फॉर्म। अब जैसे आप इनवॉइस क्रिएट करते हो ना, अभी आगे हम लोग देखेंगे जब इनवॉइस क्रिएशंस के पार्ट में जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो उसमें इनवॉइस क्रिएशन के टाइम आपको एक क्लाइंट का ईमेल आईडी डालना पड़ता है। जैसे आप क्लाइंट का ईमेल आईडी डालेंगे ना दोस्तों, तो एक डिफॉल्ट मैसेज इन क्लाइंट को चले जाता है कि आपके मतलब आपके नाम पे एक सेल्स इनवॉइस जनरेट हो चुकी है, इस कंपनी ने जनरेट कर दिया है, जिसके ड्यू डेट 30 डेज है। जो नेट पेमेंट जो जो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेट करेंगे 30 डेज 45 डेज का, वो उसके अकॉर्डिंगली, और उसकी पीडीएफ फाइल भी उसमें अटैच होकर ऑलरेडी डिफॉल्ट मैसेज चले आएगा। तो जो भी डिफॉल्ट मैसेज आप सेट करना चाहते हैं, जैसे आपको देखिए ईमेल सब्जेक्ट क्या रहेगा, इनवॉइस नंबर रहेगा और अपनी कंपनी का नाम रहेगा, फिर हियर योर इनवॉइस, वी अप्रिशिएट योर प्रॉम्प्ट पेमेंट, थैंक्स एंड रिगार्ड, जो भी आप अकॉर्डिंगली उसमें कुछ भी मेंशन करना चाहते हो वो आप डाल सकते हो। फिर ईमेल आईडी किससे जाएगा, जिससे आपने रजिस्टर किया था क्विक बुक्स, वो उससे ईमेल आईडी जाएगा। अगर आप किसी को सीसी में रखना चाहते हो तो आप उसको वो ईमेल आईडी को सीसी में भी डाल सकते हो। बीसीसी में यानी कार्बन कॉपी, यानी ब्लूप्रिंट का जो कार्बन कॉपी होता है उसमें रखना चाहते हो बीसीसी में, तो आप उसमें भी रख सकते हो दोस्तों। ये सारी चीज इसमें अवेलेबल है। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वो ईमेल आएगा जब हम लोग इनवॉइसिंग में जाएंगे ना, तो वो आपको मैं डेफिनेटली बता दूंगा। फिर रिमाइंडर्स, अगर आपने रिमाइंडर्स ऑन कर दिया ना, तो आपने जो क्लाइंट का, जैसे कस्टमर और क्लाइंट का जो ईमेल आईडी डाले रहेंगे, वो ड्यू डेट्स पे आप वो ऑलरेडी कस्टमर को रिमाइंडर भेजेगा कि ऑलरेडी आपकी पेमेंट्स ड्यू हो चुकी है, तो आप जितना जल्दी हो सके उसकी प्रॉम्प्ट पेमेंट्स करवा दीजिए। तो दोस्तों जैसे ही मैंने आप लोग को बताया कि इधर से डिफॉल्ट मैसेज आपको टाइप करना है। अब जो डिफॉल्ट मैसेज में क्या क्या जाएगा वो आपको यहाँ पे ऑनलाइन डिलीवरी में मेंशन रहेगा कि आपको डिफॉल्ट मैसेज में क्या क्या चाहिए। कि जो डिफॉल्ट मैसेज है, आप सिर्फ मैसेज उनको भेजना चाहते हैं या पूरी डिटेल्स भेजना चाहते हैं, इंक्लूडिंग योर पीडीएफ अटैच। पीडीएफ में आपकी क्या रहेगी, इन ऑनलाइन इनवॉइसेस जो रहेगी वो अटैच करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन डिलीवरीज में ये सारी चीज मेंशन रहेगा। दोस्तों कस्टमर स्टेटमेंट ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग को मैं आपको बता देता हूँ। कि जैसे एक बताता हूँ कि आपको एक पार्टीज है, फॉर एग्जांपल एक एक्स पार्टीज है। अब एक्स पार्टीज के साथ आपका 10 ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो क्या आपको 10 ट्रांजेक्शन सिंगल ट्रीटमेंट करना है, जैसे कि एक ट्रांजेक्शन को सिंगल ट्रीट करना है, डिफरेंट ट्रांजेक्शन को सिंगल ट्रीट करना है, या 10 ट्रांजेक्शन को एक मान के चलना है, तो इसके अकॉर्डिंगली ये आपको टिक करना पड़ेगा कि लिस्ट ईच ट्रांजेक्शन एज अ सिंगल लाइन। ये डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि लिस्ट ईच ट्रांजेक्शन एज अ सिंगल लाइन आपको करना, तो आपको ट्रैक रहेगा कि कौन कौन सी मेरे को पेमेंट से रिसीव्ड हो रही है। जैसे आपने एक इनवॉइस बनाया, तो एक इनवॉइस के बाद उस इनवॉइस पे कितनी पेमेंट्स आई है वो आप ऑलरेडी ट्रैक कर पाएंगे दोस्तों। अगर आपने सारी चीज कर दिया तो वो टोटल पेमेंट्स पे आप इनवॉइस ट्रैक कर पाएंगे। मतलब एक एक कस्टमर के साथ 4 बिल, यानी 4 इनवॉइसेस बनाए, तो टोटल चारों बिल पे वो पेमेंट्स ट्रैक करेगा। तो ईच एंड इनवॉइस पेमेंट्स ट्रैकिंग का सिस्टम ऑन नहीं रहेगा ना, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है फ्यूचर में।